बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज 16 मई है। आज की बड़ी खबर और बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया जिसके ऊपर एहसन इकबाल और मरियम नवाज शरीफ की चीखें निकल गई हैं। मेरे पास खबर क्या है आपके लिए आपके साथ वीडियो में डिस्कस की जाएगी। लेकिन खबरों को डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद का नारा लगा दीजिएगा। और मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साल में जो नोटिफिकेशन है वो दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और जनरल कमर बाजवा का जो सऊदी अरेबिया का दौरा हुआ उसको डिस्कस करूंगा। आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि सऊदी अरब का दौरा हुआ, वो तो ईद से पहले हुआ था, रमज़ान में हुआ था, तो आज उसको डिस्कस करने की क्या वजह है मेरे पास, क्यों मैं इस चीज़ को दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ और आज के दिन ही क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एहसन इकबाल साहब की ट्वीट दिखाते हैं। एहसन इकबाल साहब इस ट्वीट में बताते हैं कि इमरान खान साहब ने जब से क्रिकेट छोड़ी है तो क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनके ऊपर कीचड़ उछालने के, उनके खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई करने के और इसके अलावा ज़कात फितराना इकट्ठा करने के अलावा इन्होंने क्या किया। एहसन इकबाल साहब कोई भी ट्वीट होती है या कुछ भी लिखना होता है तो सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा से इजाज़त ली जाती है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है इजाज़त दें तो वो ट्वीट होती है, वरना वो ट्वीट नहीं होती। यहाँ पर एहसन इकबाल ने ये ट्वीट कर दी कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में, क्योंकि एक जो 19,000 जो चावलों की बोरियां पाकिस्तानियों को मिली थी उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ववेला मचा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तमाम लोगों को इसके ऊपर लगा दिया है कि आप कहें कि इमरान खान साहब का ये जो दौरा था, जनरल कमर बाजवा का ये जो दौरा था ये नाकाम रहा, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ चावल मिले हैं। देखें इस खबर को और इस तमाम तर चीज़ों को अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आखिर हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि इन लोगों की चीखें निकली हैं। सबसे पहले 19,000 जो चावलों की बोरियां मिली हैं उसके ऊपर आते हैं। क्या ये बोरियां पाकिस्तान को या फिर ये जो मुल्क है पाकिस्तान जो गरीब मुल्क है इसमें कई ऐसे लोग हैं जो गरीब बसते हैं, तो क्या ये जो चावलों की बोरियां मिली ये पहली दफ़ा मिली हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आज से पहले चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत में, नवाज शरीफ के दौर में चावलों की बोरियां क्या, यहाँ पर खजूरों की बोरियां आया करती थी, यहाँ पर दालों की बोरियां आया करती थी, तमाम तर चीज़ें यहाँ पर आया करती थी और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को दिया करता था। फ़र्क ये था कि उस टाइम यहाँ पर बोरियां लाई जाती थी लेकिन वो बोरियां जाती उम्रा में पहुँच जाया करती थी, लेकिन वो बोरियां जरदारी हाउस में पहुँच जाया करती थी। पाकिस्तानी गरीब अवाम का कुछ भी इन लोगों को नहीं पता था। यहाँ पर पहली दफ़ा ये हुआ है कि तमाम तर चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आई हैं कि 19,000 बोरियां मिली हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को 500 अरब डॉलर की जो सऊदी अरेबिया ने जनरल कमर बाजवा को और इमरान खान साहब को देने की यकीन दहानी कराई है और तमाम तर चीज़ें करने की यकीन दहानी कराई है। तो इन लोगों की चीखें निकली हैं। चीखें निकलने की एक और भी बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब के जो वली अहद है उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तानियों को 30 लाख नौकरियां फराहम करेंगे। जब उन्होंने कहा कि हम आपको 30 लाख नौकरियां फराहम करेंगे तो उसके ऊपर भी इनकी चीखें निकली हैं। देखें पाकिस्तान का और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का और जनरल कमर बाजवा का ये दौरा एक कामयाब दौरा था, लेकिन इस कामयाब दौरे को जो मुस्लिम लीग नून है, जो एहसन इकबाल है, ये इसको गलत एंगल के ऊपर लेकर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये दौरा नाकाम रहा है, सिर्फ और सिर्फ चावल मिले हैं। देखिए
आज से पहले सऊदी अरेबिया ये चावल पाकिस्तान को देता रहा है, ये चावल बांग्लादेश में भी जाता रहा है, ये चावल और भी कई ममालिक में जाता रहा है। सऊदी अरब अपनी ज़कात का एक बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान में गरीब बसते हैं उनको देता है। तो क्या गुनाह कर देता है? क्या ज़कात देना गुनाह है? क्या फितराना देना गुनाह है? ये गुनाह नहीं है। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर आपको आपका कोई यहाँ पर कोई आपका हमसाया मुल्क है, उसके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, तो अगर वो इस तरह ज़कात दे देता है, इस तरह फितराना दे देता है, तो ये उसकी बड़ाई है। हमारा दीन इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि आप देखेंगे आपके जो हमसाए हैं, क्या वो भूखे तो नहीं सो रहे। आप जाकर उनके पास जाएं, उनसे पूछेंगे आपके पास खाना है या नहीं। यही मिसाल ना सिर्फ एक हमसाए जो कि आपके घरों के पास रहते हैं, बल्कि एक हमसाए मुल्क के ऊपर भी जाती है। तो जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान का इस्लामी यानी कि उनके साथ एक तो हमारे बरादराना तल्कात है, दूसरा इस्लामी मुल्क है, तो उससे ज़कात लेना या फितराना लेना मेरे ख्याल में किसी किस्म का गलत काम नहीं है, क्योंकि वो फितराना इमरान खान साहब की जेबों में नहीं जा रहा, मेरी जेबों में नहीं जा रहा, आप लोगों की जेबों में नहीं जा रहा। वो सिर्फ और सिर्फ वो गरीब तबका जो कि चावल खरीद नहीं सकता, जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो अगर 2 टाइम की रोटी खा लेता है, तो इसमें एहसन इकबाल या मरीन नवाज शरीफ के पेट में दर्द क्यों पड़ता है? इस सवाल का जवाब मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि असल में हुआ क्या है, कि इन लोगों की चीखें किधर निकली हैं, इमरान खान साहब ने किया क्या है, हुकूमत ने किया क्या है, ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। इन लोगों ने सऊदी अरब को मैसेज भेजा था, और सऊदी अरब के जो वली अहद थे उनके ज़रिए मैसेज भेजा गया था कि आप इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करें कि हमारे ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं वो ख़त्म कर दें, हमें NRO दे दें, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो हमेशा शरीफ ख़ानदान के लिए उनके दिल में नरम गोशा रहा है, और उन्होंने ही सऊदी अरब वालों ने ही नवाज शरीफ को पनाह दी थी। इस टाइम ये लोग जो हैं, जब से वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा था कि हम नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर देंगे, उसके बाद उन्होंने रब्ता किया था सऊदी अरब की गवर्नमेंट से। सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उस टाइम उन्होंने नवाज शरीफ को वहाँ आने से मना कर दिया था और कहा था ये आपके अंदरूनी मामलात हैं, इसमें हमें हर बार ना रगड़ा जाए। तो उसके ऊपर वो गुस्सा अब मुस्लिम लीग नून वाले इमरान खान साहब के ऊपर उतार रहे हैं। अगर उन्होंने आपको पनाह नहीं दी तो इसमें इमरान खान साहब की गलती है। आपने जो आशियाना हाउसिंग स्कीम में जो करप्शन की है, क्या वो इमरान खान साहब की गलती है? आप लोगों ने जो लैपटॉप स्कीम्स में जो पैसा बनाया, क्या वो इमरान खान साहब की गलती है? क्या आपने जो कुछ पाकिस्तान में आप कहते हैं कि पाकिस्तान 7वीं एटमी ताकत है और इस एटमी ताकत को आपने बेकारी बना दिया है, तो क्या इसमें इमरान खान साहब की गलती है? 35 साल तक जो वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ हैं और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म जो नवाज शरीफ हुआ करते थे, उन्होंने 35 से 40 साल तक पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। पाकिस्तान का जो दिवालिया हुआ, तो क्या उसमें इमरान खान साहब की गलती है? क्या उसमें मेरी गलती है जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ? यहाँ पर आप लोग खुद को कसूरवार समझते नहीं हैं, ना ही आप समझते हैं कि आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान की पिंडी बटिया मोटरवे आपने गिरवी रखी, पाकिस्तान के PIA आपने गिरवी रखा, PIA गिरवी रख कर एयरलाइन ब्लू जो है उसको ऊपर ले गए। शायद खान अब्बासी की जो प्राइवेट एयरलाइन कंपनी है उसको ऊपर लेकर चले गए, PIA का बेड़ा गर्क कर दिया। अपनी जितनी भी शुगर मिलें थी उसमें तो आपके तो आए दिन पैसे बढ़ रहे थे, आपकी जो अर्निंग थी वो ठीक हो रही थी, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा था, नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा था। आज भी आपके गलत फैसलों की वजह से और आपने जितने भी गलत प्रोजेक्ट बनाए, जितने भी आपने गलत एग्रीमेंट किए, उसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली महंगी है, उसकी वजह से पाकिस्तान में LPG महंगी है, उसकी वजह से पाकिस्तान में CNG महंगी है, उसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है, उसकी वजह से पाकिस्तान में आटा चीनी दालें आप बेड़ा गर्क करके गए हैं पाकिस्तान को। और ये पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है इसको रातों रात
ठीक नहीं किया जा सकता। और जब अगर कोई इस जैसा मुल्क पाकिस्तान में थोड़ी सी मदद कर दे तो आप बजाय गरीबों का एहसास करने के आप उस गरीब की तौहीन करना शुरू कर देते हैं और तस्लील करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि आप ज़कात के और चंदे के पैसे खा रहे हैं, हालांकि आप लोगों को इसके ऊपर शर्म करनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की गेम ख़त्म कर दी है और तमाम तर चीज़ें आपके सामने मैंने इस वीडियो में रखी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। और जाते जाते अगर मुझे थोड़े से बोलने में तो मसला आ रहा है तो ये वीडियो में मुझे थोड़ा सा बुखार भी है, इसके बावजूद मैं ये वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो करना लाजमी थी। मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह से दुआ कीजिएगा पाकिस्तान बेहतरी की जानब बढ़े और अल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।